मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान अहमद फ़ातेह के बरम 35 के पार्ट 1 में खुश आमदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं सुल्तान बायज़ीद और अली बे के साथ एक खुफिया मुकाम पर मौजूद होते हैं और कहते हैं हम वही जांबाज हैं जो अपनी जानें निछावर करते हैं मगर अपने राज अफ़शा नहीं करते। वही जो कहते हैं कि यही वो घड़ी है जिसका इंतजार था और फिर हद्दों को पार कर जाते हैं। वो सुनते हैं जो जबले काफ के उस पार है। ये सुनकर अली बे सीने पे हाथ रखते हुए कहते हैं हमारी हकीकत आम है बरतर है और हमारे अल्फाज महज हरूफ नहीं, हमारी आंखें वो देखती हैं जो नजर की हुदूद से परे है। सुल्तान कहते हैं बहिरा एड्रियाटिक से लेकर दीवार चीन तक दुनिया के किसी खित्ते में ख्वाब वो पुराना हो या नया हो, ऐसा कोई मुकाम नहीं जहाँ हमारी सांसें न पहुंची हो, जहाँ हमारा हुक्म न चला हो। फर्जंद हकीकी हाकिम वही है जो हजारों चीखों पुकार के बीच में भी मजलूम की आह को सुन सके। हकीकी सुल्तान वही है जो अजनबी के आंसू जमीन पर गिरने से पहले ही उन्हें पहुंच दे। सच्चा बादशाह वही है जो अपनी कौम को इंसानियत के लिए पनाहगाह बनाए, जीन बाइकाल से लेकर सारे आलम तक। फिर सुर्ख सेब बायज़ीद के आगे करते हुए कहते हैं हमने सुर्ख सेब को तुर्कों की शराफत की अलामत बनाकर सदियों तक संभाला। जमीन दर जमीन, हाथ दर हाथ, दिल दर दिल ये इमानत हमने पहुंचाई और अब क़यादत का अलम आले उस्मान के हाथ में है। ये अलम अब तुम्हारे सुपुर्द किया जा रहा है। फर्जंद ऐसा न हो कि ये तुम्हारे हाथ से गिरे या बेहुरमती का शिकार हो, बल्कि तुम इसे बुलंद करोगे। बायज़ीद सेब लेकर अदाब बजा लाता है। सुल्तान कहते हैं फर्जंद इस दुनिया में जब तक हक का बोल बाला न कर दो मत झुको मत रुको और अपने ईमान से फूटने वाली सच्ची लगन के साथ आगे बढ़ो। बेटा इस शौक और जज्बे की हिफाजत करो। ये सुनते ही बायज़ीद सुल्तान के हाथ का बोसा लेता है। दूसरी तरफ दरगाह में शेख दरवेशों से कहते हैं हम यहाँ क्यों आए हैं, ये फौज इतनी मुसाफत तय करके यहाँ क्यों पहुंची है, महीनों की बर्फबारी और सर्दी को क्यों झेला, सिर्फ ये जिताने के लिए कि हमारे पास ताकतवर तोपे और मुल्हक तीर है। हम कुस्तुनतुनिया को माले गनीमत के लिए फतह करने आए हैं क्या, हम शोहरत और जाहो जलाल के लिए आए हैं क्या? यकीनन नहीं, हमारा मकसद ये सब नहीं है। हम फतह के लिए आए हैं, हम वही फौज बनने आए हैं, वही सिपाही जिनकी बिशारत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। मैं तुमसे पूछता हूँ क्या ये मुकद्दस लश्कर और ये मुबारक सिपाही ऐसे होने चाहिए? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन मोमिन का भाई है। वो एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते, ना उसे कत्ल करते हैं, ना उस पर जुर्म डालते हैं, बल्कि एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। मगर जो अपने भाई का गला घोंट दे वो भाई कैसे हो सकता है? जो जुल्म करे और अपने भाई पर तलवार उठाए वो भाई कैसे हो सकता है? जो दगा दे और अपने भाई के लिए साजिशें करे वो भाई कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वहाँ मौजूद एक दरवेश पूछता है मेरे शेख यह अंधेरा कैसे मिटाया जाए, हम इस आखिरी दौर के फितनों से कैसे बच सकते हैं? जवाबन शेख कहते हैं हम मोमिनों को याद दिलाएंगे कि मोमिन मोमिन का भाई है। दूसरी तरफ सुल्तान बायज़ीद को फरमान देते हुए कहते हैं तुम मानीसा में हमारे वली अहद बनोगे। फर्जंद फरमान लेते साथ ही बायज़ीद उसे चुमता है और अली बे के हवाले कर देता है। फिर कहता है हमारे सुल्तान अली मर्तबत का जो फरमान हो। सुल्तान कहते हैं अली बे हर लम्हे तुम्हारे साथ होंगे, वो तुम्हें रियासत के इंतजाम का हर नाजुक पहलू सिखाएंगे, हर मामले में इनसे मशवरा करना, हर मसले में इनसे पूछना। बायज़ीद कहता है लेकिन मेरी वालदा का क्या होगा, मैं उनसे भी पूछ सकता हूँ क्या? सुल्तान की जगह अली बे कहते हैं शहजादे जैसा मैंने पहले कहा था तुम्हारी वालदा तुम्हारे साथ नहीं जा सकेंगी। ये सुनकर बायज़ीद कहता है लेकिन मैं अपनी वालदा के बगैर कैसे रहूंगा मेरे सुल्तान? सुल्तान कहते हैं ये मामला रियासत का है बायज़ीद, यकीनन तुम्हें अपनी वालदा की जरूरत नहीं होगी। बायज़ीद पूछता है क्या आप भी अपनी वालदा से जुदा हुए थे? ये सुनते साथ ही सुल्तान उस लम्हे को याद करते हैं जब उन्होंने अपने बाबा सुल्तान मुराद खान से पूछा था मेरी वालदा हुमा खातून को आपने बूसा क्यों भेजा है? सुल्तान मुराद ने कहा था नज़्म ज़ब्त और तवाज़ुन रियासत के लिए निहायत अहम होते हैं। फर्जंद जवाबन शहजादे मेहमद ने पूछा था बाबा कौन सा तवाज़ुन बिगड़ गया था जो हुमा खातून ने खराब कर दिया? सुल्तान मुराद ने कहा था सल्तनत के आदाब। फर्जंद हुमा खातून ने शाही आदाब के नज़म को मुतासिर किया। शहजादे मेहमद ने कहा था आप अपने बारे में सोच रहे हैं लेकिन मेरे तवाज़ुन का क्या होगा? सुल्तान मुराद ने कहा था मैं तुम्हें अपने बेटे की परवरिश करने वाली अपनी वालदा की इज्जत करने पर इल्जाम नहीं दूंगा और न ही तुम पर नाराज होऊंगा मेरे फर्जंद, लेकिन जो तुम्हारी वालदा है वो मेरी जोजा भी है, ये तुम्हें समझना होगा। सुल्तान के ख्याल के बाद बायज़ीद सुल्तान से कहता है मेरी वालदा ने मुझे सिखाया कि सुल्तान के हुक्म की नाफरमानी नहीं की जा सकती, मैं भी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वालदा जो मुझे ये सिखाती रही वो मेरे साथ हों, मैं उनके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। बाबा मुझे उनसे जुदा ना करें। यह सुनकर सुल्तान कुछ देर सोचने के बाद अली बे से कहते हैं ये शाही हुक्म है अली बे, महल में वापस जाए और बाहर खातून को अपने साथ ले आए, वो शहजादे के साथ जाएंगी। ये सुनकर बायज़ीद खुश होते हुए सुल्तान के साथ लिपट जाता है। दूसरी तरफ दया खातून बाहर के लिए खाना लेकर जाती है। बाहर उसे देखकर गुस्से से कहती है दया तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या अब तुम्हारी सुल्ताना गुलशन नहीं है? जवाबन दया कहती है हमारे शहजादे जब से रुखसत हुए हैं आपने एक नवाला भी नहीं खाया। बाहर कहती है इसे वापस ले जाओ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। दया कहती है मुझे मालूम है कि आप मुझ पर और मेरे जज्बे पर शक करती हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे वही करना था जो
दुरुस्त था, वो चाहे आपको नाराजगी क्यों ना कर दे। बहार कहती है, दया ये मोहब्बत जिसका तुम जिक्र कर रही हो, क्या इसका मतलब यह है कि तुम अपने महबूब को बेच दो और दूसरे के हुक्म के सामने सर झुका दो? दूसरी तरफ सुल्तान अपने खास सिपाही मोहसिन से कहते हैं, मोहसिन तुम्हें मालूम है कि हत्ता के मौरखीन भी नहीं जानते कि हमें खुफिया मजलिस में मौजूद है ना? हम खुफिया तौर पर आए, खुफिया तौर पर सवाल किए और खुफिया तौर पर वापस जाएंगे। मोहसिन, क्या तुम्हारा दिन इस राज को संभाल सकेगा? मोहसिन कहता है, हम सुल्तान के हुक्म से आगे कुछ नहीं देखते और न ही किसी और आवाज पर कान धरते हैं मेरे सुल्तान। जो बात आपने बुलाने का हुक्म दिया वो मेरे जहन में आई ही नहीं मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, क्या खूब कहा तुमने मोहसिन, खुदा तुम्हें और तुम्हारे जैसे बहादुर को सलामत रखे। ये कहते साथ ही सुल्तान मोहसिन के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। वक्त तेजी के साथ गुजरता है और जंदारली जगनोस पाशा के साथ करारगाह में पहुँच जाता है और फांसी गार्ड को देखते हुए कलंदर से पूछता है, हमारे सुल्तान ने किसका सर कलम करने का हुक्म दिया? जवाबन कलंदर कहता है, हैरी का, वो इस दुनिया से जा चुका है पाशा, लेकिन इसका हुक्म हमारे सुल्तान ने नहीं दिया था। जगनोस पाशा एकदम से पूछते हैं, फिर किसने दिया था? वहाँ पहुँचने वाला इसहाक कहता है, ये हुक्म मैंने दिया था जगनोस, हमारे सुल्तान ने मुझे फौज की कमान सौंपी और वो एवरानोस सोगलो के पास चले गए। जंदारली कहता है, तो तुमने हैरी को खत्म कर दिया? हाँ। जवाबन इसहाक कहता है, ये कोई आसान काम नहीं था खलील पाशा, मगर बिलाखिर हकीकत यही है। फिर जंदारली आगे बढ़ते हुए कलंदर से कहता है, इसे जल्दी से छुटकारा हासिल करो, हमारे सुल्तान को ये मंजर नहीं देखना चाहिए। ये कहते साथी वो जगनोस पाशा के साथ बातें करते हुए आगे बढ़ जाता है। जगनोस पाशा कहते हैं, खलील पाशा तुम दुरुस्त कह रहे थे, इसहाक पाशा ने तो सारे मामले को छुपा दिया। जंदारली कहता है, तुमने भी कोई निशाने पर वार किया। मेरी बात अब गौर से सुनो, हैरी का सर अचानक क्यों कलम किया गया जबकि कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था? मक्कार इसहाक दूसरी तरफ जजीरे में मौजूद जावी फ्रांसिस्को से कहता है, आपकी वफादारी के सबब मेरी ख्वाहिश थी कि ऐसा ना हो, लेकिन अपने अमाल की कीमत जरूर चुकाएंगे, है ना? फ्रांसिस्को पूछता है, क्या तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? जावी कहता है, जी हाँ जनाब, रवानगी से पहले मैंने चाहा कि एक बार आपसे मुलाकात कर लूं। जवाबन फ्रांसिस्को कहता है, तुमने बेहतरीन काम किया। फिर आगे बढ़ते हुए कहता है, मैंने जो कहा उसे मत भूलना, या तो वो वज़ीर-ए-आज़म खलील पाशा को हमारे हवाले करेंगे या फिर वो खुद अपने इंजाम की जिम्मेदार होंगे। फ्रांसिस्को का हुक्म सुनते ही जावी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ करारगाह में दोवान कलंदर के साथ आगे बढ़ रहा होता है। वहाँ मौजूद दरवेश उन्हें देखकर अपने मुंह फेर लेते हैं। ये देखकर कलंदर दोवान से पूछता है, आगा ये क्या मामला है? वो हमसे मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? जवाबन दोवान कहता है, हम शेख के पास चलते हैं, वहाँ पे सब मालूम हो जाएगा। ये कहते साथ ही वो खेमे की जानिब बढ़ते हैं तो वहाँ मौजूद दरवेश उनका रास्ता रोक लेते हैं। ये देखकर दोवान पूछता है, क्या हुआ दरवेशों, क्या तुमने हमें जब समझ दिया है कि हमारे गुजरने के रास्ते रोक रहे हो? दरवेश कहता है, हमारे शेख मसरूफ है, वो अपने मुरीदों के साथ मजलिस में मशवरा कर रहे हैं, वो किसी से मुलाकात नहीं चाहते। दोवान कहता है, ऐसा मत करो दरवेश, हम क्या आम लोग हैं कि तुम हमें इस तरह रोक रहे हो? जवाबन दरवेश कहता है, ये रास्ता उनके लिए खुलता है जो अपने साथी का साथ देते हैं, ये उनके लिए नहीं खुलता जो अपने ही साथी को कत्ल करते हैं। ये सुनकर दोवान बहुत परेशान हो जाता है और पूछता है, शेख ने मेरा नाम लेकर मेरा रास्ता रोकने का हुक्म दिया है क्या? दरवेश कहता है, वो खास तौर पर आपसे मुलाकात नहीं करना चाहते, हमें शर्मिंदा मत करें आगा। खेमे के अंदर शेख दरवेशों से कहते हैं, दरवेशों का रास्ता साफ और वाज़ेह होता है, हमारा फर्ज है कि रोने वालों को हंसाना और खाली दिलों को बढ़ना, हमें गिरने वालों को उठाना है और बिखरी हुई इमारत को फिर से तामीर करना है। जबकि ये सारा फितने, ये सारी तफरकाबाजी इस लश्कर में फैल चुकी है, हमारा फर्ज है कि हम इसे खत्म करें। फिर एक लकड़ी की चम्मच दरवेश बेग को देते हुए कहते हैं, ये चम्मच मुल्ला खुरानी तक ले जाए और उन्हें हमारी जुबोहाली से आगाह करें, वहाँ जाकर उनसे अर्ज करें कि वो अपने इल्म के साथ मुसल्लाह होकर यहाँ आए। फिर दूसरा चम्मच दरवेश बदरुद्दीन को देते हुए कहते हैं, ये मुल्ला खुसरो तक ले जाए और उनसे इस फितने के बारे में बात कर में जो हम पर गुजरा है वो अपनी दुआओं के साथ मुसल्लाह होकर यहाँ आए। फिर तीसरा चम्मच जबाली बाबा को देते हुए कहते हैं, ये चम्मच मुल्ला या गान तक ले जाए, वहाँ जाकर उनसे अर्ज करे कि वो जिक्र की तलवार के साथ मुसल्लाह होकर यहाँ आए। वाहिद सुल्तान वापस करारगाह में पहुँच जाते हैं। सुल्तान जंदारली को देखकर कहते हैं, लाला तो फिर आप वापिस आ गए हैं। जंदारली कहता है, मेरे सुल्तान, हमने आपके पैगाम को इज्जत और वकार के साथ पहुँचाया है। सुल्तान फांसी गार्ड को देखते हुए कहते हैं, ये फांसी का फंदा भी लगा दिया गया है। जवाबन जंदारली कहता है, मेरे सुल्तान, इस बार इसहाक की बेजा फिक्रें हैरी की मौत का सबब बनी। ये सुनते साथ ही सुल्तान के चेहरे का रंग बदल जाता है और वो कहते हैं, मैंने उसे नहीं कहा था कि मेरे लौटने तक इंतजार करे, ये कैसी जुर्रत है? जंदारली कहता है, या नसीरी जब बगावत पर आमादा होगी और इसहाक को कोई और रास्ता न सूझा तो उसने ये कर डाला। सुल्तान पूछते हैं, क्या दोवान ने कुछ नहीं किया? वो जंसीरियों के सामने खड़ा नहीं हुआ? जंदारली कहता है, जब एक जंसीरी ने बदले की ठान ली तो दोवान उसे रोकने में नाकाम रहा, यही वजह है कि इसहाक ने कहा बेहतर है कि हजारों में से एक चला जाए। सुल्तान कहते हैं, दोवान को फौरन मेरे सामने पेश करो। ये कहते साथ ही सुल्तान गुस्से में खेमे की जानिब चले जाते हैं। नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नगेबान।